सिखों के शौर्य का जिक्र हमेशा ही होता रहा है। कई कई वॉर हुए जिसमें सिखों ने बड़ी ही ताकत के साथ अपने दुश्मनों को धूल चटाया। लेकिन एक आध वॉर ऐसे भी हुए जब सिख सेना को बुरे हालात से भी गुजरना पड़ा। गलत स्ट्रैटेजी और बुरे लीडरशिप को भी सिख सैनिकों को झेलना पड़ा। आज हम ऐसे ही वॉर के बारे में जानेंगे। ये वॉर था फर्स्ट आंग्ल सिख वॉर। पंजाब के सिख राज्य और अंग्रेजों के बीच साल 1845 से 46 के बीच ये वॉर हुआ, जिसका आउटकम ये रहा कि सिख राज्य का कुछ पार्ट अंग्रेजी राज में चला गया। ये युद्ध लड़ा गया 18 दिसंबर 1845 में मुदकी में। तब प्रधानमंत्री लाल सिंह के रण क्षेत्र से पलायन करने की वजह से सिख सेना की हार हुई थी और फिर 21 दिसंबर को दूसरे मोर्चे में फिरोज शाह में अंग्रेजी सेना को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। पर फिर भी इस मोर्चे में भी रात में लाल सिंह और सुबह प्रधान सेनापति तेज सिंह के पलायन कर लेने से सिख सेना की हार हो गई। तो आप समझ सकते हैं, सिख सेना और उनके जो सैनिक थे उनमें, उनके जोश में, उनके शौर्य में कोई कमी नहीं थी, उनको लीडरशिप ही अच्छी नहीं मिली। तीसरे मोर्चे में क्या हुआ? इस मोर्चे में सिख सेना बेहतर प्रदर्शन कर पाई। वो ऐसे कि 21 जनवरी 1846 को बद्दोवाल में जब तीसरा मोर्चा हुआ तो रणजीत सिंह और अजीत सिंह के लीडरशिप में सिख सेना ने हैरी स्मिथ को हरा दिया। हालांकि ब्रिगेडियर क्यूरेटन तब अंग्रेजी सेना को सहायता पहुंचाई तो हालात उसी समय सुधर गए अंग्रेजी सेना के। अब करते हैं चौथे मोर्चे की बात, जो कि 28 जनवरी को उसी साल हुआ। ये जो मोर्चा था वो अलीवाल में हुआ, जिसमें अंग्रेजों का सिखों से अनमैनेज्ड संघर्ष हुआ। चौथा और आखिरी मोर्चा बेहद रोमांचक रहा था, जो कि 1846 के 10 फरवरी को हुआ सवरोह में। इस बैटल में 3 घंटे तक तो गोलियां ही चलती रही और फिर सतलुज के बाएं तट पर जो डटकर सिख सेना खड़ी थी उस पर प्रधान अंग्रेजी सेनापति लॉर्ड गफ ने आक्रमण कर दिया। पहले तो रसद पहुंचाने में गुलाब सिंह ने जानबूझकर ढील दी और दूसरा ये हुआ कि युद्ध में समय पर लाल सिंह ने सहायता नहीं दी। यहाँ तक कि युद्ध के पीक पर पहुंचने पर वह जो हुआ ये कि प्रधान सेनापति तेजा सिंह ने मैदान ही नहीं छोड़ा और सिख सेना की पीठ की तरफ तो नाव का पुल था, उसको भी तोड़ डाला गया। सिख चारों ओर से घिर गए, हालात बुरे हो गए और लीडरशिप कमजोर थी। वॉर के ऐन वक्त पर धोखा खाने के बाद भी सिख सिपाहियों ने आखिरी मोर्चे तक युद्ध लड़ा। 20 फरवरी 1846 को जीती हुई अंग्रेजी सेना लाहौर पहुंच गई। लाहौर में 9 मार्च की तारीख को और भैरोवाल में 16 दिसंबर की तारीख को सिंधियों के हिसाब से अंग्रेजी शासन चलने लगा पंजाब पर। ब्रिटिश रेजिडेंट के तौर पर लॉरेंस की नियुक्ति की गई, उसे शासन का अधिकार दिया गया। अनडेरेज महाराजा दिलीप सिंह की मां और अभिभावक रानी जिंदा को महीने की पेंशन तय कर दी गई। पंजाब का अधिकृत होना जितना भी बाकी रह गया था उसको आगे जाकर डलहौजी ने पूरा कर लिया। जितना भी बचा हुआ पंजाब था अलग, उसको अपने कब्जे में कर लिया गया। अब सवाल यह है कि कारण क्या था इस बैटल का जिसका परिणाम ऐसा निकला। असल में आंग्ल सिख संघर्ष की नींव तभी रख दी गई थी जब सतलज पर अंग्रेजी सीमांत रेखा के तय कर दिया गया और पूर्वी सिख रियासतों पर अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई। सिखों की राजधानी लाहौर के करीब ही फिरोजपुर का 1838 में अंग्रेजी छावनी में बदल देना सिखों के लिए आने वाले समय में एक हिंट के तौर पर ही था कि हालात अब बिगड़ रहे हैं। गवर्नर जनरल एलन बरा और उसके वारिस हार्डिंज फॉलो अप पॉलिसी के सपोर्ट में थे। साल 1845 के 23 अक्टूबर को हार्डिंज ने एलन बरा को एक लेटर लिखा जिसमें कहा गया कि या तो सिखों का होगा पंजाब या फिर अंग्रेजों का। हालांकि देखने वाली बात ये थी कि अब तक युद्ध न लड़ने की बड़ी वजह ये थी कि अब तक युद्ध की कोई ठोस वजह ही नहीं मिल पा रही थी, पर वजह भी मिल गई अंग्रेजों के उकसाए जाने वाले कामों से जब सिख सेना बौखलाई हुई थी। इतना ही नहीं, कई तरह के साजिश रचे गए
जो कि इन साजिशों से बिल्कुल अनमैनेज्ड हो चुकी लाहौर दरबार, जहां पर चापलूस और अपने मतलब को पूरा करवाने वाले कई ऑफिसर्स तैनात थे, उनके भड़काने से युद्ध के रास्ते खुलने लगे थे। सिख सेना के सतलुज पार करने पर साल 1845 के 13 दिसंबर को हार्डिंज ने युद्ध का ऐलान कर दिया। ये युद्ध एकाएक नहीं था, बल्कि इसके ना होने और होने पर कई तरह के विचार सामने आते रहे हैं। 1 जनवरी 1845 के अपने एक लेटर में लॉर्ड हार्डिंग ने साफ कहा कि वो वॉर तो चाहते हैं, पर किस बहाने सिखों पर अटैक किया जाए, क्योंकि सिखों के साथ अंग्रेजों के संबंध अच्छे हैं और हर मुश्किल में अंग्रेजों का सिखों ने साथ दिया। तो ये था सिखों की हिस्ट्री से जुड़ा एक पन्ना। इसमें जिक्र अंग्रेजों का है, युद्ध का है। आपको ये हिस्ट्री जानकर कैसी लगी? क्या सोचते हैं आप इस इतिहास के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस सेगमेंट में इतना ही। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।